नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट विनोद तिवारी है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। आज दो विषयों पर बात करूंगा। एक, 9 फरवरी 2022 को जो उत्तराखंड में परीक्षा घोटालों को लेकर के आंदोलन हुआ था और उसका एक हिस्सा अल्मोड़े में चला था 121 दिनों का धरना, उसकी यादें आज ताज़ा करेंगे। और दूसरा, एक लड़का उत्तराखंड का अंकुश चौहान, जिसे उत्तराखंड की देहरादून पुलिस ने नोएडा से उठा करके देहरादून लेकर के आए और अदालत ने किस प्रकार की फटकार लगाई थी, इन तमाम विषयों पर परिचर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में आज हम सबसे पहले आंदोलन की यादें ताज़ा करना चाहते हैं। दोस्तों, एक तारीख थी 9 फरवरी 2022 को, जब इस प्रदेश में हाकम सिंह के जैसे लोगों के विरोध में, परीक्षा घोटालों के विरोध में और उत्तराखंड की सरकार के विरोध में एक आंदोलन देहरादून में शुरू हुआ था, जिस आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ था। और उसके बाद प्रदेश में हर जगह पर आंदोलन किए गए। उसके दो सेंटर बने, एक देहरादून में धरना किया गया और दूसरा धरना अल्मोड़े में मैंने खुद अपने नेतृत्व में यहाँ पर किया था युवाओं के साथ, जिसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, धरना 121 दिनों तक चला था। प्रदेश की सरकार के सामने 3 मुद्दे रखे गए थे: परीक्षा घोटालों की सीबीआई जांच, अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ और उत्तराखंड में भूमि सुधार कानून। आज पूरे प्रदेश की राजनीति इन्हीं 3 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले मैंने ही उत्तराखंड में भूमि कानून के लिए 121 दिनों का धरना किया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, अखबारों की कटिंग भी दिखाई दे रही होंगी और बगल में मुस्कुराते हुए धामी जी भी दिखाई दे रहे होंगे, जिन्होंने उस मुलाकात में भूमि सुधार कानून जल्द लाने की वायदा किया था, जो आज तक तो कम से कम पूरा नहीं हुआ है। भविष्य में हो जाए तो अच्छी बात है। वहीं इस आंदोलन से निकले हुए कई लोग जो छात्र हितों को लेकर के निकले थे, कई लोग आज राजनीति में हैं, कई लोग हमारी तरह जो है आज भी समाज के लिए लड़ रहे हैं। राजनीति करना बुरी बात नहीं है, राजनीति में जब अच्छे लोग आएंगे तभी राजनीति का सुधार होगा। लेकिन अपने साथियों को भी कहीं ना कहीं और अपने मूल मुद्दों को भी कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने भी यही गलती की थी कि अपने जो कोर टीम के साथी थे उन्हें साइडलाइन करके और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के गलत संसाधनों को यूज करके वो सत्ता चलाना चाह रहे थे और जनता ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। ये कल दिल्ली की जनता ने संदेश दिया है, तो उत्तराखंड में भी जो तीसरा फ्रंट बन रहा है उन्हें भी तमाम चीज़ों को ख्याल में रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो आज मैं करूंगा अंकुश चौहान की। अंकुश चौहान को केवल एक पोस्ट करने के लिए, जिस पोस्ट में उन्होंने ये पोस्ट किया था कि उत्तराखंड में खेल में जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसमें घोटाला हो सकता है, इस मामले को लेकर के उत्तराखंड की पुलिस प्रोएक्टिवली होकर के संवैधानिक प्रक्रियाओं को ताक में रख के, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को ताक में रख के उठा करके ले आई और कोर्ट से डांट खा ली। आज सबसे बड़ी सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में आपातकाल लगा हुआ है? फर्जी केस करने का सिलसिला और लोगों को जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है वो पुराना नहीं है। एक केस हमारे खिलाफ भी दर्ज किया गया था, जिसे बाद में उत्तराखंड की सरकार ने वापस लिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस हैं, जिसमें अरुण कुमार शर्मा बनाम सीबीआई 1998 का केस है, जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 का केस और डीके बासु केस है। इन तमाम केसों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई गिरफ्तारी तब तक नहीं की जाए जब तक कि न्याय के पक्ष में न हो। और सरकारी टूल के तौर पे लोगों को परेशान करने के लिए, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनका दमन करने के लिए जिस प्रकार से किया जा रहा है, इसका उपयोग ही अपने आप में शर्मनाक है, शर्मिंदगी भरा है और ये सोचने पे हमें मजबूर भी करता है कि क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। 24 जून 1975 को रेडियो पर एक आवाज आई थी कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। उस रेडियो की आवाज के पीछे इंदिरा गांधी थी। लेकिन आज इस देश में जिस प्रकार से कानूनों का दुरुपयोग सरकारी मशीनरी के द्वारा किया जाता है, अंकुश चौहान के केस ने साबित कर दिया है। और अगर इस देश में बीजेपी की दिल्ली की जीत से हो सकता है लोग खुश हो रहे हों, लेकिन जितना भारत में एक पार्टी का शासन मजबूत होते जाएगा, इस देश से लोकतंत्र का सूर्य धीरे धीरे अस्त होता जाएगा और एक कानूनी दुरुपयोग रुकेगा नहीं। इस कानूनी दुरुपयोग, कानूनी अत्याचार के खिलाफ पूरे देश के लोगों को, जो बाबा साहब के संविधान में अखंड विश्वास करते हैं, जो हमारे संविधान को हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी मानते हैं, संविधान को अपनी आत्मा मानते हैं, उन सभी संविधानवाद के समर्थकों को, बाबा साहब के समर्थकों को और जो देश के संविधान में भरोसा करते हैं, उन लोगों को एक मंच पे होकर के सरकारी तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा। और उसमें जितना हमसे योगदान हो पाएगा एज एन एडवोकेट, हम कोशिश करेंगे अंकुश चौहान के लिए भी। और मैं अंकुश चौहान को इस वीडियो के माध्यम से भी सलाह देना चाहता हूं कि उसे मानवाधिकार आयोग को एक पत्र लिखना चाहिए और हाईकोर्ट में भी अपने केस को क्वेश करने के लिए जो है एक पिटीशन मूव करनी चाहिए। साथ में कई ऐसे प्रावधान होते हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 है, इसमें अगर आपके खिलाफ गलत तरीके से कानूनी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है तो पुलिस वालों को सजा का प्रावधान होता है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 होती है। कल की डेट में जब ये केस से बरी हो जाएंगे तो आपके खिलाफ जिसने भी झूठा मुकदमा दर्ज किया, ऐसे लोगों के खिलाफ 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। और अगर पुलिस वाले मिसयूज कानून का कर रहे हैं तो इन्हें भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इनके खिलाफ भी केस जब ये निपटेगा, आप हमारे पास आना, हम केस दर्ज करवाएंगे और इन पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा करेंगे। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ और पूरे उत्तराखंड के लोगों को, पूरे देश के लोगों को जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, आज एकजुट एकमुठ होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत नमस्कार।